नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था चाइना जापान रिलेशंस में कुछ बड़ा होने वाला है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आप अगर देखें तो चाइना ने अपने नागरिकों को वार्निंग दी है कि आप लोग जापान मत जाइए, आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो नागरिक हैं ये सफ़र करें सबके बीच में। इधर आप देख पाओगे सीएनएन का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, चाइना वॉर्न सिटीजंस अगेंस्ट जापान ट्रैवल एज ताइवान स्पैट एस्केलेट्स। ताइवान को लेकर पहली बात तो चाइना की सरकार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स ने जापान को वार्निंग दी है कि बुरी तरीके से तुमको हरा देंगे, वी विल गिव यू ए क्रशिंग डिफीट। और अगेन पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। इंडियन मीडिया में हम लोग इतना इसको कवर कर नहीं रहे, ज्यादातर इलेक्शंस वगैरह की यहाँ पे बात चल रही है। बट मैं आपको बता दूं ईस्ट एशिया में मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है जो पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगी। चाइना ने ओपनली जापान को वार्निंग दी है कि हम आपको बुरी तरीके से हरा देंगे, और साथ ही साथ जो अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि जापान मत जाओ। इसको लेकर दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट काफी कंसर्न है। नाउ क्या जापान के लोग कंसर्न है? एक तरफ जापान की सरकार ने प्रोटेस्ट तो किया है कि ये चाइना गलत कर रहा है, चाइना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन कर रहा है ताइवान के इशू को लेकर, मगर दूसरी तरफ जापान के लोग क्या ट्रोलिंग कर रहे हैं इस वक्त चाइना की। मैं ये बोलूंगा जिस तरीके से हम लोग पाकिस्तानियों को अच्छे से समझते हैं ना, उसी तरीके से जापान के लोग चाइना को अच्छे से समझते हैं। उनकी दुखती नफ्स क्या है, वहां पे कहाँ हाथ रखना है, जापानीज लोगों को अच्छे से पता है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूं आज के समय क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, फिर हम जो और डिटेल्स हैं इसके, चाइना की नेवी क्या कर रही है, चाइना किस तरीके से एक अग्रेसिव पोस्चर अपना रहा है अगेंस्ट जापान, ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले तो देखो चाइना की तरफ से इनके जो सरकारी हैंडल्स भी हैं वो ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। इधर यहाँ पर ये जो हाथ है ये दिखाया जा रहा है जापान का हाथ, नीचे जो ये टापू है ये है ताइवान। और अब आप देखोगे क्या होगा ना। ऐसे विजुअल्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किए जा रहे हैं चाइना द्वारा, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि चाइना की आयरन फिस्ट गिरेगी ताइवान पर और जापान पर अगर जापानीज मिलिट्री ताइवान में एंटर करती है। ये सारा इशू शुरू हुआ था जब जापान की नई प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जापान अपनी मिलिट्री ताइवान में भेजेगा ताइवान की रक्षा करने के लिए। उसके बाद से चाइना आप देखोगे अल्ट्रा अग्रेसिव हो चुका है। और चाइना के अग्रेसिव होने का सिर्फ रीजन यहां पर ताइवान नहीं है। एक्चुअली जापान की नई प्राइम मिनिस्टर ने यह भी हिंट दिए हैं कि जापान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज कर सकता है। इधर आप देख पाओगे बेजिंग एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न एंड इशूड ए स्टर्न वार्निंग टू टोक्यो अगेंस्ट शिफ्टिंग इट्स नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी। जैसे आप लोग जानते हैं सिंस हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब्स का आक्रमण हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में, जापान ने तब से एक बहुत ज़्यादा नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाई है। बट अब जापान में ये डिबेट ओपनली किया जा रहा है कि चाइना से लड़ने के लिए अगर जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे तो जापान डज नॉट रियली स्टैंड अ चांस। जापान की आबादी चाइना से बहुत ज़्यादा कम है। जापान की आबादी लगभग 14-15 करोड़ के आसपास है, वेरास चाइना की आबादी इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो जापान नीड्स न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि सडनली ये लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बट इस पर बातचीत सरकारी लेवल पर भी शुरू हो चुकी है। नाउ चाइना ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि अगर जापान सडनली न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गया तो इससे रीजन का क्या होगा, ग्लोबल पीस का क्या होगा, वॉर हो सकती है वगैरह। जापान के लोगों ने सीधा यहाँ पे इनके स्पोक्समैन को ही टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली एग्जैक्टली इस स्पोक्समैन को तो नहीं, बट मैं आपको एक चेहरा दिखाता हूँ, आपको याद होगा। अगर आप जियोपॉलिटिक्स लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो ये चेहरा डेफिनेटली आपको याद होगा। हो सकता है कि मैंने भी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था उस टाइम थंबनेल में 1-2 बार इनकी फोटो यूज करी हो। ये चाइनीज गवर्नमेंट के मेन स्पोक्समैन थे विदेश नीति को लेकर, जाओ लियान। ये एक्चुअली कुछ साल पहले पकड़े गए थे बहुत बड़े स्कैंडल में। भारत में इस पर बातचीत ही नहीं हुई थी, मगर इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। ये एक्चुअली बहुत सारे जो पोर्नोग्राफी वाले ट्विटर हैंडल्स हैं उनको फॉलो करते थे खुलकर, मतलब अपने मेन ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी ऐसी चीजें लाइक कर रहे थे जिससे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये चाइना के लिए बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट थी कि इनकी सरकार का मेन स्पोक्समैन ये सब चीजें कर रहा है। एक्चुअली इन्होंने एक जापानीज एक्ट्रेस को एक मैसेज भेज दिया था आई वाना यू करके, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है, तो आई वाना यू इन्होंने लिख दिया। जापान के लोग आज के समय चाइनीज गवर्नमेंट को ऑनलाइन ये सब कह के ट्रोल कर रहे हैं कि जो चाइना के स्पोक्समैन धमकियां दे रहे हैं जापान को, ये तो इन लोगों की मेंटेलिटी है, ये इन लोगों की एडिक्शन है, ये क्या जापान को धमकी देंगे। और आप देखोगे जो स्टाइल होता है ना चाइना के पोस्टर्स का, ये बिल्डिंग सी बनी होती है और जिस तरीके से लोग
टाइप करते हैं अपने टेक्स्ट को, सेम तरीके का कंटेंट बनाकर जापान के लोग ट्रोल कर रहे हैं चाइना की गवर्नमेंट को। और ना सिर्फ ये सब, इवन आप अगर देखो तियानमेन स्क्वायर मैसेकर जो हुआ था उसको लेकर भी चाइना को बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक्चुअली एक ट्रांसलेटेड पोस्टर है जो जापानीज सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। जापान के लोगों ने ना एक इमेज जनरेटर बना दिया है जो बिल्कुल उस टाइप का पोस्टर बनाता है जैसे चाइनीज गवर्नमेंट रिलीज करती है। इसमें ऑफ कोर्स ये लोग लिख रहे हैं कि तियानमेन स्क्वायर में कुछ भी नहीं हुआ था, 8964 बस एक ऑर्डिनरी नंबर है। विनी द पू, ना विनी द पू जैसे आपको पता है एक डिज्नी का कार्टून कैरेक्टर है और काफी बार जापान के और यूएस के लोग चिढ़ाते हैं शी जिनपिंग को ये कह कर के ये विनी द पू कार्टून कैरेक्टर जैसे दिखते हैं। और उसके अलावा तियानमेन स्क्वायर मैसेकर चाइनीज गवर्नमेंट ने किया था 1989 में, अपने ही लोगों को मार दिया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और चाइना के सोशल मीडिया में ना आप अगर सर्च इंजन पे कभी भी टाइप करोगे तियानमेन स्क्वायर मैसेकर या फिर डेट टाइप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ है कि अब कई लोगों ने एक कोड बना दिया है 8964, जिसका मतलब यही होता है कि तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। जैसे ही ये नंबर कोई भी चाइनीज ऑफिशियल देखता है वो लोग अपनी स्क्रीन वगैरह सब ब्लॉक वगैरह कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि कभी भी चाइना के लोगों को पता लगना नहीं चाहिए लार्ज स्केल पर कि तियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था और इस नंबर का मतलब क्या है। तो इस लेवल की ट्रोलिंग ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सोशल मीडिया वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो भी आप कह लीजिए हो रही है जापान और चाइना के बीच में। ना मुझको यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा कि चाहे ऑनलाइन वॉरफेयर में जापान के लोग बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं चाइना के लोगों को, बट मिलिटरीली चाइना कई गुना ज्यादा ताकतवर है कंपेयर टू जापान। ऑलरेडी चाइना ने अपनी कोस्ट गार्ड शिप्स भेज दी हैं सेनकाकू आइलैंड्स की तरफ। सेनकाकू आइलैंड जैसे आप लोग जानते हैं विवादित टापू है जापान और चाइना के बीच में। चाइना कहता है कि ये टापू इनको बिलोंग करते हैं, जापान कहता है कि नहीं ये टापू इनका है। और यूएस ने भी काफी बार स्टेटमेंट्स दी है कि सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर ये हमेशा जापान की रक्षा करेंगे। तो चाइना यहां पर अपनी कोस्ट गार्ड शिप्स भेजकर वार्न कर रहा है जापान को कि धीरे धीरे मिलिट्री एस्केलेशन होती रहेगी। और अगेन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले समय में चाइना लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैरी आउट करना स्टार्ट कर दे जापान के आसपास या फिर ताइवान के आसपास। बिल्कुल मैं कहूंगा एक चिंगारी की देर है और कुछ यहां पे बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अगर जापान, ताइवान और चाइना यहाँ पर इस एरिया में टेंशन्स बढ़ जाती है तो इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा। बहुत सारा इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए पहली बात तो भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। मैं आपको इक्वेशन बता चुका हूँ इससे पहले, जितना G2 स्ट्रांग होगा, जो ट्रम्प का सपना है कि चाइना और यूएस मिलकर G2 बनाएंगे, जितना G2 स्ट्रांग होगा उतनी इंडिया की इंपॉर्टेंस कम होगी। जितना चाइना ताइवान और जापान के अगेंस्ट अग्रेशन करेगा, सडनली क्वाड की इंपॉर्टेंस, इंडिया की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाएगी। और आई थिंक ट्रम्प के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स इनको ऑलरेडी बोल चुके होंगे कि आप जो G2 के सपने देख रहे हैं लगता नहीं है कि वो साकार होने वाला है। चाइना एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोस्चर अपना रहा है और ये ताइवान पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। ऐसे टाइम में इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके रखना इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डिजास्टर। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जो चीज़ें आज के समय हो रही है ना, इसके बाद जापान का प्रेशर आएगा यूएस पर और क्वाइट पॉसिबली अगले साल एक प्रॉपर क्वाड समिट भी हो सकता है। जापान यूएस को इम्प्लोर करेगा कि प्लीज क्वाड को मरने मत दीजिए, वी नीड ए प्रॉपर क्वाड समिट। और ये तो खैर मैंने एक बहुत ही इंडियन कंटेक्स्ट में बात करी है, बट ओवरऑल सिचुएशन काफी सीरियस है। चाइना जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, जिस तरीके से इनकी नेवी सडनली एक मिलिट्री बिल्डअप कर रही है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, वन स्टेटमेंट डेफिनेटली कैन पुश जापान एंड चाइना टुवर्ड्स ए वॉर ओवर ताइवान। इस टॉपिक को मैं प्रॉपर्ली कवर कर रहा हूं। कुछ अपडेट्स आती हैं, कुछ अगर होता है यहाँ पे, भगवान करे कुछ ना हो, भगवान करे कि डी एस्केलेशन हो जाए। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसी को भी सूट नहीं करती। हमने यूक्रेन रशिया के केस में देखा है, कई लोग मारे जाते हैं और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि ईस्ट एशिया में ऐसी वॉर हो जाए। बट सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में ओमेन ड्रोन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ड्रोन है ये। यूएसए ने ये ड्रोन को डेवलप किया है एक देश के साथ मिलकर। बताइए किस देश के साथ मिलकर यूएसए ने ओमेन ड्रोन बनाए हैं। और मैं आपको बता दूं, आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इन द फ्यूचर इंडिया भी या फिर कई और देश इस ड्रोन को परचेज करें। बहुत ही अत्याधुनिक ड्रोन है। बताइए यूएसए ने ये ड्रोन किस कंट्री के साथ मिलकर को डेवलप किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएई, फ्रांस, जर्मनी या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।